यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि भारत की खोज कब या किसने की। तो क्या भारत दुनिया के नक्शे से लुप्त था जिसे खोजना पड़ा? क्या खोज से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था? बचपन से स्कूलों में यही पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज किसने की। हमें लगता है अब इतिहास में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत सनातन देश है। यह तब भी अस्तित्व में था जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, और तब भी रहेगा जब दुनिया में कुछ नहीं होगा। सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारे देश को किसी खोजकर्ता की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि व्यापार की जरूरत सभी को भारत की ओर खींची ले आई। भारत की सभ्यता और संपदा अन्य देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। वो कहते हैं न, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। जबकि पढ़ाना यह चाहिए कि एक पुर्तगाली ने यूरोप को भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग दिखाया। खैर, हम इतिहास तो नहीं बदल सकते, लेकिन भावी पीढ़ी को नई सोच से अवगत तो करा सकते हैं। वास्को डी गामा को डिस्कवरी ऑफ इंडिया और यूरोप से पूर्वी एशिया तक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय भी प्राप्त है। इसका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की थी। वास्को डी गामा एक समुद्री यात्री और पुर्तगाली नौसेना का कमांडर था। 20 मई 1498 को यूरोप से भारत में मसाले का व्यापार करने के लिए भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। वर्तमान में यह बंदरगाह भारत के केरल राज्य में स्थित है। 1524 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा तीसरी और अंतिम बार हुई। मलेरिया से ग्रस्त होने पर 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में वास्को डी गामा का निधन हो गया। यूरोपियों का पहले व्यापार अरब से होता था, लेकिन अरब अपने मिर्च मसाले आदि की तनिक जानकारी भी यूरोपियों को नहीं देते थे कि वे यह मसाले कहां से लाते हैं। अरबियों की गुप्त नीति यूरोपियों को समझ आने लगी। यूरोप के व्यापारी अरब के पार पूर्वी देशों से बहुत अधिक परिचित नहीं थे। ऐसे में भारत तो यूरोप के लिए एक पहेली जैसा था। भारत के उत्तर पूर्व में हिमाचल की विशाल श्रृंखलाएं, दूसरी ओर तीनों दिशाओं से समुद्री सुरक्षा से घिरा हुआ। ऐसे में उस जमाने में भारत यात्रा के बहुत ही कम विकल्प थे। पहला रास्ता था यूरोप के लिए रूस से चीन होते हुए बर्मा, म्यांमार से भारत आना, जो अनुमान से भी लंबा और मुश्किल भरा था। दूसरा रास्ता था यूरोप के लिए अरब और ईरान से होते हुए भारत आना, लेकिन अरबवासी यह रास्ता किसी को नहीं देते थे, स्वयं के लिए ही रखते थे। अगर अरब ऐसा करने देता तो उसका यूरोप व्यापार नष्ट हो जाता। तीसरा रास्ता था यूरोप के लिए समुद्री मार्ग। यह रास्ता चुनौतियां तो देता, लेकिन किसी देश के एहसान और हस्तक्षेप से ठीक था। इसी कारण वास्को डी गामा द्वारा पूर्वी एशिया तक समुद्री मार्ग की खोज हुई और भारत विश्व व्यापार का मुख्य केंद्र बना। वास्को डी गामा 8 जुलाई 1497 को लिस्बन से 4 जहाजों के जस्ते के साथ निकला और लगभग 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 20 मई 1498 समुद्र के रास्ते केरल के कालीकट पहुंचा। अपनी कठिन तपस्या से उसने यूरोप के लिए और वहां के लोगों के लिए इंडिया तक पहुंचने का एक नया और निजी मार्ग खोज लिया था। यूरोप के लिए वास्को डी गामा की यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1499 में भारत दुनिया की नजरों में पूर्ण रूप से आ गया। वास्को डी गामा ने यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन के लुटेरों, कारोबारियों और राजाओं के लिए भारत आने का सुगम रास्ता बना जो दिया था। आते तो सभी व्यापार के लिए ही थे, लेकिन सोने की चिड़िया हमारे भारत को लूट के ले जाते थे। तब भी से भारत पर कब्जा करने की कोशिशें जोर पकड़ने लगी। सदियों तक भारत गुलाम रहा। भारत कभी गरीब देश नहीं था, इसे गरीब बनाया गया। मेरा भारत महान यूं ही नहीं कहलाता। अपने भारतीय होने पर गर्व कीजिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में दूसरे देश पर आधिपत्य नहीं जताया। तब भी जब अंग्रेजों ने भारत के टुकड़े कर दिए, भारत आज भी जियो और जीने दो की नीति पर निरंतर विकास कर रहा है।